सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि ये है क्या। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि क्या होता है ना कि जो उस लेवल पे पहुँच चुका है, मतलब जिसको पब्लिक को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, वो ऐसी बातें करता है कि हम उसको मानने लग जाते हैं। और क्या हुआ ना कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डीप डाइविंग करी और मैंने इसको समझने की कोशिश करी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। मतलब ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, गुरुज हैं, जो अपने आप को गुरु कहते हैं और इस टॉपिक के ऊपर जो बात करते हैं, उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या साइकोलॉजी है, किस तरीके से वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सीमेन रिटेंशन के ऊपर। ये जो सीमेन रिटेंशन के बारे में जो बोलते हैं, उनके पीछे उनका क्या मोटिव है और किस तरीके से वो अपने इंडिया को एजुकेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने वाला हूं, तो इसको ध्यान से सुनना। अब संदीप माहेश्वरी ने बीच में एक वीडियो डाला था, ठीक है। आप इसमें जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, पॉर्न एडिक्शन, इस वर्ड को थोड़ा सोच समझ के यूज करना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करा था, नो फैप के बारे में बात करा था कि ये नो फैप है क्या। जैसे आजकल ये नो फैप मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चल रही है। यस, बहुत लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है इससे। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट बाय दिस पॉइंट, क्योंकि व्हाट डज दैट मीन? आप रिप्रेस कर रहे हो अपने डिजायर्स को, अपनी नीड को। आप एक दिन खाना मत खाओ पूरे दिन, उसके बाद जब रात को खाना खाने का टाइम आएगा, ऐसे टूट के पड़ोगे खाने पे जैसे कि पहली बार खाने को देख रहे हो। तो डोंट गो इन एक्सट्रीम्स, उसको देखो एंड ग्रो आउट ऑफ इट। जैसे लाइफ में होता है ना, हर चीज से भी ग्रो आउट ऑफ इट, तो ग्रो आउट ऑफ इट, आगे बढ़ो ना इन सब चीजों से। ये बच्चों की बातें हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये नो फैप और ये पॉर्न और ये बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पहले इसको लाइफ से अलग कर देते हैं, फिर अपना मिस्टिकली माइंड में कुछ क्रिएट करने लग जाते हैं कि शायद अगर हम अपने सीमन को रिटेन करेंगे तो उससे ये होगा, वो होगा, हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी। वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कौन सी पावर की आप बात कर रहे हो, फिजिकली या मेंटल? नहीं, आपकी पावर बढ़ गई है तो लड़के दिखाओ एक शेर से या टाइगर से, किसी से, तब हम मानेंगे कि हाँ देखो इसने नो फैप को फॉलो किया 1 साल तक और देखो कितनी पावर बढ़ गई है इस इंसान की 1 साल में। ये तो पता नहीं क्या हो गया है, हाथी से लड़ पड़ा, हाथी को उठा करके फेंक दिया। हम कहते हैं कि हमारे माइंड की पावर बढ़ जाएगी। अरे घोचू, माइंड क्या होता है? कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो, माइंड की पावर्स बढ़ जाएंगी। माइंड क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन तो जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। तो व्हाट इज माइंड? इससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ थॉट तो बढ़ सकती है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ जाएगा, बट क्या पावर ऑफ थॉट बढ़ेगा? व्हाट इज द पावर ऑफ थॉट? द पावर ऑफ थॉट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थॉट इज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड थॉट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो भी लोगों का मोटिव है, जिनको ये नो फैप का जो ट्रेंड चला रहे हैं और इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जितने भी बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका एक्चुअल में मोटिव क्या है? ये सीमेन रिटेंशन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्या होता है ना कि जो भी अच्छा गुरु होता है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अपने लाइफ का, वो कभी भी अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि तुमको सीमेन रिटेंशन करना है। उससे क्या होगा कि तुम्हारी अंदर की ऊर्जा ऊपर तक जाएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर तुम स्पिरिचुअल बन जाओगे। जो भी स्पिरिचुअल बंदा होता है वो कभी भी सीमेन रिटेंशन के बारे में कभी बात नहीं करता, उसका कहने का तरीका अलग होता है। अभी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य को, अपने शिष्य को ये कहा था, प्यार करना गलत नहीं है, तुम्हारी उम्र है प्यार करने की, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुमको बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है, तुमको मगध को हराना है, वहां पे तुमको बैठना है, उसके बाद तुमको जो करना है करो। तो मैं तुमको मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमको मोह माया सुख दुख से ऊपर उठना है। उन्होंने उनको ये तो नहीं कहा कि तुमको सीमेन रिटेंशन करना है, उससे तुमको ये उम्र के पहले सेक्स करना है, ये उम्र के बाद सेक्स करना है। ऐसा एजुकेशन नहीं दिया किसी भी हमारे इंडिया में, कोई भी गुरु ने 10,000 साल पहले ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया। ये तरीका ही नहीं है। और जो भी बंदा इसके बारे में बात करता है, सीमेन रिटेंशन के बारे में बात करता है, ये बहुत ही ट्विस्टेड ट्रुथ है जो हम कह सकते हैं। ये सच भी है, लेकिन ये तरीका नहीं है किसी को भी एजुकेट करने का। तो जो भी इसके ऊपर बात कर रहा है वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल नहीं है। ये बहुत ही कड़वा सच मैं आपको कह रहा हूं। जो भी सच्चा गुरु होता है ना, वो कभी भी अपने शिष्य को ये नहीं कहता कि तुमको सीमेन रिटेंशन करना है, इस उम्र के पहले तुमको सेक्स करना है। मैं बिल्कुल ही संदीप माहेश्वरी से अग्री करता हूँ ये बात पे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस तरीके से अपने माइंड में इंटरप्रेट करता हूँ।
ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप ही सोचिए ना कि ये सही तरीका है किसी को भी एजुकेट करने का। तो देखिए, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनकी एज है 25 से लेकर 30 के बीच में, जो कि काफ़ी यंग है, मेरे ही एज के हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी है, वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं उनको दिल से बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। क्या होता है ना कि वहाँ तक पहुँचने के बाद हमको ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं मजबूरी में, अपने प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए। उनके इंटेंशन काफ़ी अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, मैंने उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया है, वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। आपको सीमेन रिटेंशन करना है, ये एज के पहले आपको सेक्स करना है, इसके बाद आपको नहीं करना, 25 साल की उम्र तक आपको सीमेन रिटेंशन करना है, उसके बाद जब भी आप शादी करोगे फिर आपको 21 दिन बाद ये करना है। अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो बायोलॉजिकली ये मुझे बराबर नहीं लगता, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, ये सही तरीका नहीं है किसी को भी एजुकेट करने का। अगर आप हिमालयस पे जाओगे, माउंटेन्स पे जाओगे, वहाँ पे जो मॉन्क है वो कभी भी अपने शिष्य को ये नहीं कहते तुमको अभी सीमेन रिटेंशन करना है मेरे शिष्य, मैं तुमको वरदान देता हूँ, जो करना है करो। भगवान ने भी कभी ये बातें नहीं करी। तो एक गुरु जो काफ़ी चीज़ों में अच्छा है, जिसकी इंटेंशन अच्छी है, जो कि एजुकेट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक प्री डिफाइंड एज नहीं है, ठीक है। ये हमारा बिलीफ होता है कि कुछ भी करने के लिए हमको सक्सेस मिलना ज़रूरी है, उसके बाद हमको एजुकेट करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे फैमिली में और बाहर भी जो हमको आकर के राय देते हैं, लेकिन इसका कोई भी एक प्री डिफाइंड तरीका नहीं है, एक एज नहीं है जो इसके बारे में बात कर रहा है। ये एक नज़रिया हो गया, उससे हमको पता लग जाता है कि ये बंदा एक ही नज़रिए से देख रहा है, तो हमको वहाँ पे बिहेवियर एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमको पता लग जाता है कि उसके भी इंटेंशंस क्या है। क्योंकि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक ही नज़रिए से लोगों को नहीं देख सकता, मैं एक ही नज़रिए से कोई भी टॉपिक के ऊपर टच नहीं कर सकता। मुझे अलग अलग टॉपिक्स को टच करना है, अलग अलग तरीके से उसको बोलना है, ताकि हर ऑडियंस को ये पता चले कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब वो कैसे भी अपने माइंड में इंटरप्रेट कर सकता है। तो दिस इज़ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो एजुकेट कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सीमेन रिटेंशन है, सेक्स है, नो फैप है, मास्टरबेशन है, अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाए, ये मुझे इस पे हंसी आती है। एंड आई ऑल्सो डोंट बाय दिस पॉइंट, आई डू नॉट बाय दिस पॉइंट एनी मोर। एक सच्चा गुरु इस तरीके से कभी एजुकेट नहीं करता। मैं बार बार यही कहूँगा, क्योंकि अगर वो ये मेरा वीडियो देख रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस प्रोफेशन में, जो भी ये कर रहा है, मेक श्योर दैट इसका बहुत ही बड़ा कॉज एंड इफेक्ट होने वाला है हमारे इंडिया में। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आपको सुन रहे हैं। आप अपना मोटिव, आप अपने सपने एथिकली भी कर सकते हो, उसको एथिकली भी कर सकते हो आप। ये एक ही तरीका नहीं हुआ, लेकिन जो तरीका होता है ना वो गलत है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो संदीप माहेश्वरी है, जिनको बहुत लोग मानते हैं और उनसे ही सीख करके लोग आज मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं, जो अपने वीडियोस में ये नहीं कहते कि मैंने संदीप माहेश्वरी से सीखा है, क्योंकि उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ऐसे बहुत सारे लोग उनका नाम नहीं लेते, लेकिन मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं मुझे उनका इंटेंशन मालूम है, उनकी क्लैरिटी मालूम है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मालूम है, और मैंने उनसे सीखा है। तो ये बहुत ही बड़ा रेफरेंस पॉइंट हो गया मेरे लाइफ का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट है, रोल मॉडल है, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं इंडिया में जो कि मेरे एज के हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं ना, उस पर थोड़ा आपको फोकस करना है। एक भाई समझ के मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।